वाले हैं क्लास 10th का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 40% जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण -x² - kx + 81 = 0 के मूल समान होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मूल समान होंगे तो मूल समान होने d = 0। देखो क्या होता है, अगर थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे तो d का मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, विविक्तर, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना। जब भी तो क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन के अंदर से ही चीज निकालने की कोशिश करना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन के अंदर ही दिया होता है कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। मतलब मूल समान होंगे। जैसे मूल समान होंगे इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि d अगर 0 होगा तो d मूल समान होगा, वरना मूल समान नहीं हो सकता। इसलिए d = 0 मतलब b² - 4। इक्वेशन कौन सा है, 9x² - kx + 81 = 0। इसका a का वैल्यू क्या है, 9 है, b का वैल्यू कितना है, -k है, और c का वैल्यू क्या है, 81 है। तो d = 0 इसका मतलब क्या है, b² - 4ac = 0। तो b² - 4ac = 0। b की जगह पे क्या लिखेंगे, -k का होल स्क्वायर -4 × a का वैल्यू क्या लिखेंगे, 9, और c का वैल्यू लिखेंगे 81 = 0। इसलिए k² क्या हो जाएगा, 4 × 9 × 81। देखिए अब क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ऐसी गलती एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना। टाइम बचाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, k = इसी को स्क्वायर रूट में लिख लीजिए। तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 9 को 3 × 3, और 81 को 9 × 9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, टाइम लेगा। टाइम लेने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन हो सकता है कि लास्ट टाइम में क्वेश्चन बच जाए, और क्वेश्चन बचने के बाद अब टाइम निकल जाए ना। तो इस तरह से सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, ऐसे प्रोसीड करना होगा। यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए 2 में से 1 बाहर निकालते हैं, यहाँ 2 में से 3 बाहर निकालते हैं, 9 में से मतलब कितना, 3 में 6 है ना, 54। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जब भी अब समीकरण इसके स्क्वायर रूट के जैसे स्क्वायर रूट जाएगा वैसे प्लस माइनस देना जरूरी है। इसलिए +-54। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ये तुम्हारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं देखते हैं। बोला क्या गया, द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 का एक मूल 1 है, तो दूसरा मूल क्या है, तो दूसरा मूल क्या होगा। दूसरा मूल निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा, दूसरा मूल निकालना है तो उसको क्या करते हैं, हम इसको रद्द करते हैं, दूसरा मूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा मूल निकालना है, तो दूसरा मूल निकालने के लिए देखिए देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0। ये इक्वेशन आपके सामने है। इसका एक मूल पता है, मतलब अल्फा का वैल्यू पता है कितना, 1। तो बीटा का वैल्यू पूछा क्या होगा, तो हमको जानते हैं ना कि अल्फा + बीटा = -b/a। तो a का वैल्यू तो पता है आपको, a का वैल्यू यहाँ से होगा 1, b का वैल्यू कितना होगा, -3 ये वाला, और c का वैल्यू क्या होगा, n2। क्यों ऐसा लिखते हैं हम, देखो यहाँ पे समीकरण होता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। ऐसा होता है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिखते हैं इसको, उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते, मूव कर लेते इसको। चलिए अब दिख गया होगा, ठीक है। तो इसको मूव कर लिए नीचे की तरफ। अब यहाँ पे अल्फा + बीटा मतलब क्या है, देखिए ध्यान से देखते हैं। तो अल्फा + बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना गिवन है, 1 लिख दिया। अब प्लस बीटा को बीटा छोड़ दिया, माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे, -3, और a की जगह पे क्या लिखेंगे, 1। तो 1 + बीटा = कितना होगा, 3 है। बीटा = कितना होगा, 3 - 1। बीटा = कितना होगा, 2। तो 2 ऑप्शन में होना चाहिए, हाँ ऑप्शन में 2 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले, द्विघात समीकरण x² + bx + मूल काल्पनिक होंगे। देखो मूल काल्पनिक होने का मतलब क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब d का वैल्यू क्या होगा, <0 होगा तो मूल काल्पनिक हो। देखो ऑप्शन में कोई है क्या, d = 0, d <0, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल होंगे
अब दो इसके मूल क्या निकालना है, मूल का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा निकालना है। तो अल्फा और बीटा निकालना है और कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब क्या है, अल्फा बीटा कब निकलेगा, जब हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वही x का वैल्यू ही तो क्या कहलाएगा, अल्फा और बीटा कहलाएगा। तो x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x क्या यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो x क्या, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन निकालते हैं, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, x इज इक्वल टू x माइनस 4। देखो अब होता क्या है, x माइनस 4, देखो ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट 0। अगर प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी एक 0 हो जाएगा, समीकरण पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना होगा, 4 है, x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2। मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 4 और बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है, एक बार देख लिया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोला ये जब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा और उसको जूम कर दे क्या, जूम जूम जूम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण इतना था कि मूलों का योग निकालना। अरे मूलों का योग का मतलब क्या, समीकरण दिया हुआ है ना, समीकरण क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो मूलों का योग का मतलब क्या, a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू कितना है, माइनस 6 है, और c का वैल्यू कितना है, माइनस 16। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। फॉर्मूला का माइनस पहले लिख दिया, फॉर्मूला का माइनस पहले लिख दिया। अब उसके बाद क्या, b की जगह पे क्या रखेंगे, बताओ, क्या सोच के बताओ मुझे, कितना क्या रखेंगे, b की जगह पे माइनस 6 और a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस 6। तो आया प्लस 6, यस, ये तुम्हारा ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा कितना गिवन है, जिसके मूल होंगे अल्फा बराबर 4 गिवन है, अल्फा बराबर 4 और बीटा इज इक्वल टू, सो अल्फा इज इक्वल टू 5, इज्यूम कर लिया, अल्फा इज इक्वल टू 5 और बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, 4। तो द्विघात समीकरण किस, कौन सा समीकरण सत्य होगा, समीकरण कौन सा सत्य होगा, ये निकालना है ना। तो ऑप्शन 2 ही दिख रहा है क्या, 2 ऑप्शन को और देखना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं इसको थोड़ा सा और, अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, तो अब शायद ऑप्शन दिख जाए, अब ऑप्शन दिखना चाहिए, देखिए ध्यान से देखते हैं। हाँ, ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिखना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर, इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर है, अब तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे इसमें, देखो समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कितना होगा, 9। और अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या, अल्फा कितना 5 और बीटा कितना 4, कितना हो जाएगा 20। तो फॉर्मूला में पुट करते अल्फा प्लस बीटा का 9x और अल्फा इंटू बीटा कितना 20। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है क्या कहीं ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण की, जिसके मूल इतना दिया हुआ है, तो मूल दिया हुआ है, उसको फॉर्मूला याद रखना, क्या है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं ना,
7 नंबर। तो 7 नंबर क्या बोला है कि जिसके मूल दिया मतलब अल्फा का वैल्यू दिया हुआ कितना 2 प्लस √5 और बीटा का वैल्यू गिवन है कितना 2 माइनस √5। तो कैलकुलेट क्या करना है, मूल होंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है द्विघात समीकरण का, है ना। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो अगर दोनों निकालने के बाद इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ फॉर्मूला में पुट कर देंगे। यहाँ फॉर्मूला में पुट कर देंगे क्या होगा, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या 2 प्लस √5 और प्लस 2 माइनस √5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। तो अल्फा इंटू बीटा की बात कर ले, 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी a² माइनस b², ये फॉर्मूला आप पढ़ा होगा a² माइनस b²। तो 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1, ये हो गया। तो अगर ये हो गया तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसको मूव करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको छोटा करके ना। अब फॉर्मूला में इस फॉर्मूला में यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, तो क्या होगा x² माइनस, दिख रहा होगा x² माइनस, अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला 4, तो 4 लिख दिया और x की जगह पे x लिख दिया, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला -1, तो -1 लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 1, ये फाइनली तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है आपको ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 में x² माइनस 4x माइनस 1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक द्विघात समीकरण जिनके मूल हैं, तो अल्फा का वैल्यू कितना ही गिवन है, मूल का मतलब अल्फा बीटा, मूल का वैल्यू 5 और बीटा का वैल्यू कितना गिवन है -2। तो अब निकालना है क्या, मूल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण निकालना है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या लिखेंगे x² माइनस अल्फा की जगह पर 5 और बीटा की जगह पर -2 और प्लस अल्फा की जगह पे क्या 5 और बीटा की जगह पर -2। तो क्या होगा x² माइनस 3x प्लस -10, ये तुम्हारा x² माइनस 3x प्लस 10, ऑप्शन कौन सा होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता कितना है, विविधता का मतलब d निकालना है आपको, इसमें क्या निकालना है d निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, d निकालना है ना, इस क्वेश्चन में d निकालना है, d निकालते हैं x² प्लस d निकालना, विविधता निकालना। तो क्वेश्चन दिया x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू कितना होगा 1 और c का वैल्यू 1। तो विविधता का मतलब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू भी 1, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू c का वैल्यू क्या होगा -3, मतलब d का वैल्यू -3। देखो d का वैल्यू -3, इसका मतलब क्या है, ये जो मूल होगा वो काल्पनिक होगा, मतलब इसका जो d का वैल्यू क्या होगा -3 होगा। अच्छा, नेक्स्ट है द्विघात समीकरण कितना है, विविधता, फिर विविधता निकालना है, फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर विविधता ही निकालना है ना, देखते हैं सब इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, द्विघात समीकरण कितना है विविधता। तो यहाँ पे समीकरण क्या है 2x² एंड -3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू क्या -3 एंड c का वैल्यू -2। तो d इज इक्वल टू क्या निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो b की जगह पर -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू -12। तो इसका मतलब क्या 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 8 8 96 का मतलब क्या 105, कहीं दिख रहा है, यस सर, ये तुम्हारा क्या होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाद टोटल में 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव, ये भी चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 एंड 5, इस चार चैप्टर से हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन हम लोग करेंगे फिर 140 क्वेश्चन करेंगे जो 6, 7, 8, 9, 10 होगा, और उसके बाद फिर 100 क्वेश्चन करेंगे जो 11, 12, 13 और 14 चैप्टर का। मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल हम लोग 400, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, लेकिन फर्स्ट वीडियो इसके 10 क्वेश्चन ही डिस्कशन किया, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग लगभग 90 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।